नमस्कार। तो आज हम एक केस स्टडी कवर करने जा रहे हैं और उस केस स्टडी की मदद से हम कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की ये केस स्टडी किर्लोस्कर ग्रुप से जुड़ी है। किर्लोस्कर ब्रदर्स के प्रमोटर्स राहुल किर्लोस्कर, अतुल किर्लोस्कर और कुछ और प्रमोटर्स ने 6 अक्टूबर 2010 को किर्लोस्कर ब्रदर्स के 1,07,00,000 शेयर्स अपनी ही दूसरी कंपनी किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज को बेच दिए। इस पूरे ट्रांजैक्शन के बाद कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी को यह डाउट आया कि अतुल और राहुल किर्लोस्कर का यह ट्रांजैक्शन इनसाइडर ट्रेडिंग हो सकता है और इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज BN श्रीकृष्णा को इस पूरे मामले की इंक्वायरी करने के लिए कहा। तो पहले समझते हैं कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग में अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की मदद से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। चलो तो इसे आसान भाषा में समझते हैं। कंपनी अपनी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यानी वो इन्फॉर्मेशन जिसका शेयर की प्राइस पर फर्क पड़ सकता है उसे पहले स्टॉक एक्सचेंजेस को बताती है यानी BSE और NSE को बताती है और फिर स्टॉक एक्सचेंजेस वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक को बताते हैं। लेकिन कई बार कंपनी के प्रमोटर्स और कंपनी के मैनेजमेंट के पास ऐसी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है जो पब्लिक के पास अवेलेबल नहीं होती और फिर वो लोग उस प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की मदद से उस कंपनी के शेयर्स बाय या सेल करते हैं तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग मानी जाती है। और इनसाइडर ट्रेडिंग इल्लीगल है, यानी जो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पब्लिक के पास अवेलेबल नहीं है उसका उपयोग करके आप शेयर्स बाय या सेल नहीं कर सकते। तो अतुल किर्लोस्कर, राहुल किर्लोस्कर और किर्लोस्कर ब्रदर्स के कुछ और प्रमोटर्स ने जो ट्रांजैक्शन किया था उस पर सेबी को यह डाउट था कि यह ट्रांजैक्शन इनसाइडर ट्रेडिंग हो सकता है। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज BN श्रीकृष्णा ने इस केस की पूरी छानबीन की तो उन्हें पता चला कि अतुल और राहुल किर्लोस्कर के पास कंपनी के मंथली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का डेटा था जो कि पब्लिक के पास तब अवेलेबल नहीं था। साथ ही जुलाई 2010 और सितंबर 2010 में किर्लोस्कर ब्रदर्स की बोर्ड मीटिंग्स हुई थी जिसमें कंपनी के बोर्ड को पता चल गया था कि कंपनी का आंध्र प्रदेश का बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है जिसका लॉन्ग टर्म में कंपनी के फाइनेंशियल्स पर और शेयर प्राइस पर फर्क पड़ सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल थी और सिर्फ कंपनी के प्रमोटर्स और बोर्ड के पास अवेलेबल थी। तो मिस्टर BN श्रीकृष्णा ने पाया कि अतुल और राहुल किर्लोस्कर ने कंपनी के अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को यूज करके अपने शेयर्स बेचे हैं। मिस्टर श्रीकृष्णा ने अपना रिपोर्ट सेबी के पास सबमिट कर दिया है। अब देखते हैं कि सेबी किर्लोस्कर ब्रदर्स के प्रमोटर्स पर क्या एक्शन लेती है। इनसाइडर ट्रेडिंग इल्लीगल है। अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करते वक्त पकड़ा जाता है तो उसको अच्छी खासी पेनल्टी और जेल हो सकती है। सो अगर आपके पास किसी कंपनी के अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आती है तो उसका यूज करके शेयर्स में ट्रेड ना करें। पिछले साल इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर एक काफ़ी सीरियस मामला हुआ था। पिछले साल जून जुलाई के करीब सेबी को यह पता चला कि एक व्हाट्सएप ग्रुप पर कई सारी कंपनीज के प्रॉफिट और रेवेन्यू के फिगर्स कंपनी ने पब्लिश करने से पहले ही लीक हुए थे। एक्चुअली फेसबुक और व्हाट्सएप पर ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहां पर ऐसी इन्फॉर्मेशन पहले ही बताई जाती है। तो कई बार ये इन्फॉर्मेशन सही होती है तो कई बार गलत होती है, लेकिन इस केस में उस व्हाट्सएप ग्रुप पर जो भी इन्फॉर्मेशन डाली गई वो सही साबित हुई। उस ग्रुप में HDFC बैंक का जितना प्रॉफिट बताया गया HDFC बैंक को उतना ही प्रॉफिट हुआ, जिसके बाद सेबी को लगा कि ये मामला तो काफ़ी सीरियस है और फिर उन्होंने उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी लोग थे उनके घर और ऑफिसेज पर छापेमारी की। तो इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी चीज़ों पर सेबी काफ़ी अलर्ट रहती है। सो अगर आप ऑलरेडी ऐसे कोई ग्रुप से जुड़े हो जहाँ पर ऐसी इन्फॉर्मेशन डाली जाती है तो तुरंत वो ग्रुप छोड़ दें। आशा करता हूँ कि इस केस स्टडी के जरिए इनसाइडर ट्रेडिंग का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।